जब तक ये 140 करोड़ भारतीयों से उनकी जाति पूछ रहे थे तब तक ठीक था। पत्रकार आ गए, राम मंदिर में मजदूर आ गए, अफसर आ गए, किसी को नहीं छोड़ा, तब तक बिल्कुल ठीक है। और सो कॉल्ड पत्रकारिता के मठाधीश भी राहुल देव जी उसको बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि नहीं बिल्कुल ठीक है, जाति पता होनी चाहिए। और आज जब उनसे उनकी जाति पूछ ली तो गलत कैसे है, गाली कैसे हो गई? शहजाद, सबसे पहले आपका तर्क तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर यह तर्क अपनाया जाए तो जाति जनगणना क्या पूरे देश को गाली देना है। पर फैक्चुअली स्पीकिंग अनुराग जी ने तो फिरोज गांधी के पौत्र और सोनिया गांधी के पुत्र को कोई जाति पूछी ही नहीं। उनका बयान कोट अनकोट क्या था? जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। 543 हमारे सांसद थे, किसी और ने रिएक्ट तो किया नहीं, केवल राहुल जी ने क्यों रिएक्ट किया? मतलब कहीं ना कहीं राहुल जी की दाढ़ी में तिनका होगा इसलिए रिएक्ट किया। हमने तो किसी का नाम नहीं लिया। दूसरी बात, अगर रिएक्शन देना ही था, जिस उत्तेजना से अखिलेश जी और राहुल जी ने रिएक्शन दिया, 68 दलित तमिलनाडु में मारे गए, एक रिएक्शन दिया हो तो बता दीजिएगा। कर्नाटका में SC ST का 14,000 करोड़ लूटा गया। वाल्मीकि स्कैम के नाम पर 180 करोड़ लूट कर उधर लैम्बोर्गिनी खरीदी गई। तमिलनाडु में 68 दलित के मारे जाने के बाद BSP के अध्यक्ष जो एक आम्बेडकराइट है उनको भी मारा गया। उसके अलावा जिस प्रकार से तेलंगाना में 22,000 करोड़ का SC का बजट काटा गया और 7,000 करोड़ किया गया, मुसलमानों का बजट 1,000 करोड़ बढ़ाया गया। अगर उनको सच में सद्भावना होती तो वो पूछते। अखिलेश जी ये भी पूछते कि पूरे देश में जाति जनगणना का वो डिंडोरा पीटते हैं। हमने भी विरोध नहीं किया है। विरोध पता है किसने किया है? तृणमूल कांग्रेस ने। और पता है किसने किया है? कर्नाटका में जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर रिपोर्ट तैयार है, पर DK शिव कुमार ने कहा ओवर माय डेड बॉडी। मैं नहीं झूठ बोल रहा हूँ, साधु संत बैठे हमारे साथ इस मंच पर, साधु संत से पूछ लेना। आचार्य प्रमोद बैठे, इनकी तो कोई जाति नहीं होती, इनसे पूछ लेना कि DK शिव कुमार का स्टैंड क्या है। मुझे गलत रहूंगा तो साधु जी वो माफ नहीं करेंगे। हिमाचल में करवाने की बात की है क्या? और आखिरी तो छोड़ दीजिए, 1951 में कास्ट सेंसस रोका किसने? 61 में आरक्षण से सेकंड क्लास पैदा होते हैं, ये किसने लिखा? नेहरू जी ने। 80 to 90 में मंडल का विरोध किया किसने? किसने 91 में खड़े होकर स्पीच दी पार्लियामेंट में मंडल के खिलाफ, जब VP सिंह की और BJP की सरकार इसको लागू कर रही थी? अरे बताइए, एक लास्ट बात बता देना चाहता हूँ। ये इंटरव्यू है राजीव गांधी का, हमारे यहाँ पे राहुल जी भी बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। ये इंटरव्यू दिया था आलोक मेहता जी को नवभारत टाइम्स के लिए। आरक्षण के नाम पर बुद्धुओं को बढ़ावा नहीं देंगे, पता है किसने कहा? RG1 ने। RG1 मीनिंग राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी 1 ने, समझ गए? RG1 ने। और मैं आखिरी बात, क्योंकि कांग्रेस से जुड़े हुए हमारे आचार्य जी भी बैठे हुए, CWC में कितने थे वो आपको बताएंगे, SC ST OBC। कोर कमेटी में कांग्रेस पार्टी के कितने SC ST OBC थे वो भी बताएंगे। आज मैं केवल इतना जानना चाहता हूं, क्या अखिलेश जी का खून खौला जब कर्नाटका में DK शिव कुमार ने कास्ट सेंसस से मना कर दिया? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। अनुराग भदौरिया जी, आचार्य जी आपका फ्रेम मिल रहा है, मैं आ रहा हूं आपके पास। बीच बीच में जा रहा है, आ रहा है, अब आ रहा है कांस्टेंट, आ रहा हूं आपके पास। प्रियंका जी आ रहा हूं आपके पास भी। अनुराग भदौरिया जी, जितना गुस्सा, कैन आई हैव अनुराग भदौरिया फॉर अ मिनट प्लीज? एक तरफ संसद वाले अखिलेश यादव जी के विजुअल्स और दूसरी तरफ मेरे को उस व्यक्ति का विजुअल चाहिए, समाजवादी पार्टी का अयोध्या के नेता का विजुअल। अनुराग भदौरिया जी, जितना मुहिब का, जितना गुस्सा अखिलेश यादव जी को संसद में आया था जब अनुराग ठाकुर ने सपोजिटली उनके अनुसार राहुल गांधी की जाति पूछी, अगर उसका आधा भी गुस्सा आ जाता ना जब यह जानकारी उन तक पहुंची संसद में कि उनकी पार्टी के एक नेता ने 12 साल की बच्ची का रेप करके वीडियो बनाई है, तो मैं मानता ही इज राइट। जब तक आप पूरे देश की जाति पूछ रहे थे अनुराग भदौरिया, मेरे पास आपके 150 ऑडियो बाइट से 150 मेरे डिबेट पे, जिसमें यू आर सेइंग जातीय जनगणना ठीक है। अनुराग भदौरिया 150, जब तक आप और आपके नेता, अब बोल लूं मैं, देश से पूछ रहे थे, नहीं बोलेंगे आप अभी, 140 करोड़ भारतीयों से पूछ रहे थे, तब तक सब ठीक था। आपसे पूछ लिया तो आपका अहम को ठेस पहुंच गई। आप अपने आप को, क्योंकि इन 140 करोड़ से बेहतर समझते हैं, बॉर्न विद सिल्वर स्पून समझते हैं, इसलिए आपसे नहीं पूछ सकता आपकी कोई जाति। यही है ना कारण, या कोई और कारण है? अनुराग भदौरिया जी बताइए। देखिए, पार्लियामेंट के अंदर में सुन तो लो प्रभु, सुन लो, परेशान ना हो। पार्लियामेंट के अंदर में जिस तरह से अनुराग ठाकुर
या भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा पार्लियामेंट में खड़े होके गालियां, इनकी गालियां देने की आदत है। नहीं, गाली क्या है? कभी डायरेक्ट देते, जाति पूछना गाली है? डायरेक्ट गाली, जाति पूछना गाली है? क्या आप गाली दे रहे थे 140 करोड़ भारतीयों को? नहीं दोगे तो अरे बोलने, नहीं, मैं कैसे बोलने दूं आपको झूठ? अरे चिल्लाओ, कैसे बोलने दूं आपको झूठ? क्यों आप भी चिल्ला सकते हैं? सेकंड नहीं बोला, आप भी चिल्ला सकते हैं? खून खोल गया। क्या आप अभी तक 140 करोड़ भारतीयों को गाली दे रहे थे? जब आप जाति पूछ रहे थे, जब आपके नेता 140 करोड़ भारतीयों की जाति पूछ रहे थे, तब आप गाली दे रहे थे? हो गया? हाँ या ना? बोलिए। एक सवाल कितनी बार पूछोगे? तो फिर जवाब दीजिए। आप कितनी बार सवाल पूछोगे? 2 बार एक ही सवाल पूछोगे, जवाब तो दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आदत है कभी डायरेक्ट गाली देना, कभी इनडायरेक्ट गाली देना। क्यों आप इनडायरेक्ट गाली दे रहे थे? जहां पे 543 सांसदों की पार्लियामेंट है। हाँ। सुन तो लो, 543 पार्लियामेंट की सांसद में खड़ा होके एक व्यक्ति कह रहा है, बीजेपी का नेता, कि बताओ किसी को तो पता भी नहीं है उसकी जात क्या है। मतलब जात नहीं पूछ रहे हो आप, उसके खानदान को गाली दे रहे हो कि आपको पता भी नहीं है आपकी जात क्या है। मतलब क्या? आचार्य जी आ रहा हूं, आपका कनेक्शन ठीक हो गया। कौन है? किसी की जात पूछना कि आपकी जात क्या है, ये बोलना कि किसी का आपको पता नहीं है आपकी जात क्या है, दोनों में फर्क है। अगर मैं बोलूंगा, सुन लीजिए, मैं ऐश्वर्या, बोलिए, बोलूंगा ऐश्वर्या आपकी जात क्या है, तो आप बोलोगे कपूर है, और हम बोलेंगे ऐश्वर्या को यही नहीं मालूम है कि ऐश्वर्या की जात क्या है, तो मैं ऐश्वर्या को गाली। और अगर मैं आपको अभी बोलूं, और अगर मैं अभी आपके नेता, अगर मैं अभी आपके नेता अखिलेश यादव की सेम टोन से किसी और से नहीं, हाँ, मेरे ही बिरादरी के पत्रकार, रिपोर्टर, मुझे नहीं पता वो किस चैनल के थे, मुझे नहीं पता, आप बोलने नहीं, मुझे नहीं पता वो स्ट्रिंगर है, रिपोर्टर है, एंकर है, एडिटर है, क्या है, सुनिए। नहीं, अब आप सुनिए उसी टोन में, उससे भी गंदी। सुनिए मेरी बात अनुराग भदौरिया, सुनिए। पकड़े नहीं गए, पकड़े आप गए हैं, एंड यू स्टैंड एक्सपोज। कमेंट्री दे रहे हैं, रिलैक्स, इससे पता चल रहा है कि रिलैक्स। इसीलिए अनुराग जी, आई प्रेफर नॉट टू डिबेट विद यू एट टाइम्स नाउ, बट आप मेरी बात समझिए, आप मेरी बात समझिए। आपके नेता, अच्छा आप किसी की मत सुनिए, अखिलेश यादव की वो दोनों बाइट, आचार्य जी आप ही के पास आ रहा हूं, मैं डिबेट रोक रहा हूं। अनुराग भदौरिया किसी की मत सुनिए, अखिलेश यादव के 2 बाइट सुनिए, और अनुराग भदौरिया कान खोल के सुनिएगा। आपके मन में चोर है तो शर्मा जी, अरे आपके नेता की बाइट चला रहा हूं साहब, काहे की चोरी? आपके नेता की बाइट चलाना चोरी है? तो चलिए कर ली। अखिलेश यादव जी की चला रहा हूं, बता दीजिएगा उनको कि अनुराग भदौरिया विरोध कर रहे थे अखिलेश यादव की बाइट चलाने का। अखिलेश यादव की बाइट ऑन एयर कीजिए, जरा देखते हैं कितनी चोरी है। अखिलेश यादव की बाइट ऑन एयर। छोड़ो अपना कैमरा कहीं और ले जाओ, चलो। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तो पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या तुम्हारा? नहीं, तकरार नहीं, नाम बताओ इनका क्या है? नहीं, नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो। अरे कुछ शर्म करो यार, पत्रकारिता करो यार, पत्रकारिता करो। अरे पत्रकार साथी, नाम क्या है इनका? पूरा बताइए ना। पुष्पेंद्र सिंह। तो ये तो शूद्र नहीं है ना। सभापति महोदय, मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है, माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत, शकुनी, ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। वे केवल सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ। अनुराग भदौरिया जी, ये आपके क्लैरिफिकेशन के लिए था। अब जवाब दे दो। सिर्फ नहीं, आप जवाब मत दीजिए, आप सुनिए आज जरा। कई बार सुनना भी अच्छा होता है सेहत के लिए। प्रोफेसर है ना आप, यही सिखाते हैं बच्चों को, तो आज थोड़ा मैं भी आपको सिखा देता हूँ, सुनना भी सीखिए कई बार। थैंक यू वेरी मच, रिलैक्स।